हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छा। आज पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। आज क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ह्यूमन आई। क्या बोलेंगे? HUMAN, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई। आज क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र या ह्यूमन आई। नेत्र को आँख भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आई एक ही नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम है ना। ठीक है, बढ़िया से आज आंख के बनावट के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? बनावट के बारे में। इसमें क्या क्या रहता है और कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है, आज क्या समझेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। आंख की बनावट को समझेंगे आज। ठीक, कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है, आंख। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वर्किंग फंक्शन, ये आंख काम कैसे करता है। ठीक, कैसे हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या इसका कार्य, फंक्शन, कि कैसे ये काम करता है। आज हम देखेंगे क्या किस किस से चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आंख का सबसे बाहरी भाग है जहां से कि प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। तो ये कंस्ट्रक्शन सबको पहले कॉपी में बना लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे पीछे 3 लेयर है, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पे द्रव है। ठीक है, और बाकी सब लेयर है। और एक एक करके हम सबको समझाते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला? नेत्र के सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ये पहले कहाँ से शुरुआत किया? इधर से। देखो यहाँ पे क्या है? 3 परत है। क्या है? उसको लेयर बोलते हैं। 3 लेयर है। ठीक है, जैसे हमारे हाथों में जो चमड़ा है, जो स्किन है, यहाँ पर 5 लेयर है चमड़ा का। कितना है? 5 लेयर। और इधर चमड़ा क्या है? 3 लेयर। यहाँ 5 लेयर होने के कारण ही हम आग को टच करते हैं तो यहाँ ज्यादा सह सकते हैं, यहाँ कम सह सकते हैं। यहाँ जल्दी आग लग जाता है, गर्म लग जाता है, यहाँ देर से लगता है। तो यहाँ पे 5 लेयर है और यहाँ पे 3 लेयर है। उसी तरह आंख का जो बनावट है उसमें कितना लेयर है? 3 लेयर है। ठीक है, 3 लेयर है, 3 परत है। तो सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। उसके अंदर वाले परत को क्या बोलेंगे? कोरॉइड। और सबसे अंदर वाले परत को क्या बोलेंगे? रेटिना या दृष्टि पटल। तो इस तरह से नाम याद रखना पड़ेगा। क्या है? श्वेत पटल, कोरॉइड और रेटिना, तीनों परत है बाहर से अंदर आते हैं। तो सबसे जो बाहरी परत है वो कैसा होगा? अपारदर्शी। सबसे जो बाहरी परत है ये वाला सबसे बाहरी परत क्या है? अपारदर्शी। उससे क्या होगा? प्रकाश उससे होकर नहीं गुजर सकेगी, उससे होकर पार नहीं हो पाएगी। वो कैसा होगा? अपारदर्शी। ठीक है, तो सबसे बाहरी परत जो कि अपारदर्शी है नेत्र का, क्या कहेंगे उसे? श्वेत पटल। क्या कहेंगे उसे? श्वेत पटल। सबसे बाहरी परत आंख का जो कि अपारदर्शी होता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल हो गया। अब नेत्र का अगला भाग, कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। अब ये सबसे पिछला भाग हो गया। अब ये सबसे आगे का भाग देखो, ये वाला जो भाग है क्या है? उभरा हुआ है, आगे से निकला हुआ थोड़ा सा, एकदम हल्का, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये वाला जो भाग जो आगे उभरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र का अगला भाग, कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया नेत्र का सबसे अगला भाग है, उभरा हुआ भाग है, जो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। पारदर्शी होता है कॉर्निया। श्वेत पटल कैसा होता है? अपारदर्शी। कॉर्निया कैसा होता है? पारदर्शी। यहाँ से प्रकाश की किरण इंटर करेगा, इसे प्रवेश करेगा। ठीक है, यहाँ से बाहर जाने से रोक देगा इसको श्वेत पटल। ठीक है, ये बात। 2 चीज हम जाने अभी क्या? श्वेत पटल और कॉर्निया। श्वेत पटल सबसे पिछला परत, कॉर्निया की क्या है? सबसे अगला परत। यहाँ से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है आंख में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो पीछे जो श्वेत पटल था उसके बाद वाला अंदर जाएंगे तो एक और परत निकलेगा, जिसको बोलेंगे क्या? कोराइड। जो क्या बोलेंगे? कोराइड। बोलना है सबको, कोराइड। क्या है? कोराइड। और ये क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। ये क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग का होता है। क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। तो कोराइड का कलर कैसा होता है? गहरा भूरा रंग। और जो कि श्वेत पटल के बाद वाले परत होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? कोराइड। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कोराइड।
ठीक है, तो क्या क्या अभी सीखा, श्वेत पटल, कोराइड और इधर क्या है कॉर्निया। अब तो क्या पढ़ेंगे, आइरिस, आइरिस या परितारिका। तो यहाँ पे क्या है, आइरिस या परितारिका, ये वाला भाग है आइरिस, ये वाला भाग क्या है आइरिस, बदमाशी नहीं। देखो आइरिस और परितारिका, आइरिस और परितारिका किसे कहेंगे, देखो नेत्र के आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। देखो आइरिस और परितारिका, ये क्या होता है, या तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा, ये काम करता है। फैलने और सिकुड़ने का काम होता है आइरिस और परितारिका का, जो यहाँ पे, ठीक है। आइरिस और परितारिका का क्या काम है, फैलना और सिकुड़ना। उससे क्या होता है, लेंस एडजस्ट होता है, आगे पीछे लेंस एडजस्ट होता है, ठीक है। आगे जब कल के लेक्चर में फंक्शन देखेंगे, वहां देखेंगे कि आइरिस और पीपल क्या करता है, फंक्शन करता है लेंस को एडजस्ट करने में। क्या करता है, लेंस को एडजस्ट करने में, ठीक है। तो ये एक जैसे हमारे शरीर में होता है डायफ्राम, हाँ, जो कि लेंस या फेफड़ा के ऊपर रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो खुल जाता है, फिर सांस छोड़ते तो पटक जाता है। तो सिकुड़ने और फैलने का काम करता है यहाँ भी। कौन करता है, आइरिस। कौन करता है, आइरिस, ठीक है। पक्षमाभी या सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियां, जो कि जिलेटिन जैसे पारदर्शक या मुलायम पदार्थ से बने होते हैं, उसे बने एक उत्तल लेंस से, नेत्र लेंस से, स्फटिक लेंस कहते हैं, को नेत्र से जोड़ने का काम करना। तो ये क्या है, सबसे पहले आई लेंस या नेत्र लेंस का परिभाषा क्या है। नेत्र लेंस क्या होता है, यह एक जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है, यह मुलायम और पारदर्शक होता है। जो यहाँ पे हमारे आंखों में लेंस लगा है, वो जिलेटिन पदार्थ से बना है, वो पारदर्शी है और मुलायम है, ठीक है। और इसको जो क्या करता है, देखो इसको क्या करता है, यहाँ पे जो ये वाला भाग है सिलियरी मांसपेशियां, देखो यहाँ पे आइरिस था, आइरिस जो है सिलियरी मांसपेशियां से अटैच्ड है, और सिलियरी मांसपेशियां किससे अटैच है, लेंस से, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे आंख में जो लेंस लगा है, हमारे आंख में जो लेंस लगा है, उसको आंख में जोड़े रखने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां ही आइरिस से जुड़ा हुआ है, आइरिस ही आंख से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आई लेंस हमारे आंख से जुड़ा रहता है, किसकी मदद से, सिलियरी मांसपेशियां से। किससे जुड़ा रहता है, सिलियरी मांसपेशियां से, ठीक। यहाँ पे तो कॉर्निया था, उसके बाद यहाँ पे प्यूपिल है, पुतली है, ठीक है। ये क्या करता है, पुतली हमारे आंखों में प्रकाश की किरण कितना मात्रा में आएगा, और बहुत ज्यादा लाइट आ गया यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये पुतली थोड़ा बढ़ जाता है, तो कि इसमें प्रकाश की मात्रा कम अंदर जा सके, ठीक है। और जब खूब अंधेरा रहता है, शुरू में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या होता है, दिखने लगता है कि हाँ यहाँ खंबा है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे है। तो क्या होता है, अंधेरा में ये क्या होता है, फैल जाता है, ऐसे करके ऐसे बड़ा हो जाता है, तो हमारे आंखों में ज्यादा प्रकाश की किरणें जा सकता है, ठीक, ये होता है। तो इसका भी काम है क्या, पुतली का बड़ा छोटा होना क्या होता है, प्रकाश की मात्रा पे निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पे नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो अब जो ये नेत्र गोलक है इतना बड़ा, इसके सबसे भीतरी परत को क्या बोलेंगे, रेटिना। सबसे भीतरी परत को क्या बोलेंगे, रेटिना। और जब प्रकाश की किरण यहाँ से कॉर्निया से एंट्री होगा, लेंस से एंट्री होगा, यहाँ पे अभिसारित होगा और रेटिना पे पड़ेगा प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण जैसे ही रेटिना में पड़ता है, तो रेटिना क्या होता है, संवेदना उत्पन्न होता है, इसके अंदर क्या होता है, संवेदना उत्पन्न होता है। और वो संवेदना प्रकाश स्नायु के थ्रू तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, कहाँ, मस्तिष्क से, और मस्तिष्क में जाकर उसको यहाँ पे जो भी बनेगा उसका मैसेज वहां भेजेगा, ठीक है। इस तरह से हमको पता चलता है कि हम देख पा रहे हैं किसी चीज को। अब देखो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव से भरा होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस, देखो यहाँ पे कॉर्निया सबसे बाहर में है, नेत्र लेंस यहाँ पे है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव से भरा रहता है, जिसे एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। जलीय द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं।
और एक्वस ह्यूमर जली द्रव कहाँ रहता है आंख में? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में रहता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में रहता है कौन? जली द्रव। ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव रहता है? क्या बोलेंगे? जलीय द्रव। एक और द्रव होता है देखो, कचाव द्रव। ये कहाँ होता है? रेटिना और लेंस के बीच में। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में होता है कचाव द्रव, लेकिन कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है क्या? जलीय द्रव। पहले जलीय द्रव, फिर कचाव द्रव। ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा भी, रेटिना और लेंस के बीच का भाग कचाव द्रव से भरा होता है। रेटिना और लेंस के बीच का भाग किससे भरा होता है? कचाव द्रव से। ठीक है, कचाव द्रव से। कचाव द्रव को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, आइरिस, पिपुल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, कोराइड एंड ये क्या है? श्वेत पटल। ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम को घर में बार बार बनाना है ताकि इसको हम एग्जाम में बना पाए और सभी भाग को, आंखों के भाग को दर्शा पाए कि कहाँ आइरिस है, कहाँ पुतली है, कहाँ कॉर्निया है, कहाँ जली द्रव है, कहाँ कचाव द्रव है, रेटिना है, कोराइड है, श्वेत पटल है। ठीक है, इधर 3 क्या है? परत है, और इधर सबसे शुरू में क्या है? कॉर्निया है, फिर प्यूपिल है, फिर आइरिस है, फिर सिलियरी मसल है, फिर लेंस है, फिर क्या है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, फिर यहाँ ऑप्टिक नर्व, कोराइड, फिर श्वेत पटल। ठीक है, इतना पार्ट है सब। ठीक है, सब कोई इसका नोट्स अच्छे से बनाएगा और बार बार इसको घर में बनाना है, इस डायग्राम को बार बार, चाहे बने चाहे न बने। इसमें हम सब चीज दर्शा पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रयास करना है कि सब चीज दर्शाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर।